किसका हाथ है ये? भगवान कसम हमका नहीं मालूम साहब। क्या रे, किसका हाथ है ये? देखो साहब, हमारे तो दोनों हाथ सलामत हैं। ये हाथ कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? साहब, ये तो पानी के अंदर से निकलत है। हाँ दो तैराकों को ले जाओ, पानी के अंदर तलाश करो, और वहां कोई लाश हाथ लगे तो फौरन मुझे खबर करो। सर। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जाहिर है कि कातिल ने इस लड़की को मारने के बाद उसके जिस्म के अलग अलग टुकड़े कर दिए होंगे। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहता हूं कि कातिल ने इसे मारने के लिए कौन सी तरकीब या तरीका इस्तेमाल किया होगा। एक तरकीब तो ये हो सकती है कि लड़की के सोते कातिल ने इसके मुंह और नाक पर तकिया दबा दिया हो, क्योंकि लड़की के जिस्म पर कोई नाखून, घाव या गोली के निशान नहीं मिले। और दूसरी तरकीब, लड़की को गला दबाकर मार दिया गया हो, क्योंकि गला दबकर मरने वाले इंसान की जबान बाहर लटक आती है और ये हलक की नाजुक हड्डी जिसे हम हाइड बोन कहते हैं वो टूट जाती है। इसीलिए हम कुछ यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि इस लड़की का सर हमें अब तक नहीं मिला। डॉक्टर, हम इस लड़की के सर की तलाश जारी रखेंगे। तब तक आप इस लाश को बिना गले सड़े हिफाजत से रखिए। श्योर। अगर ये लाश एक दिन और पानी में रहती तो इसका पोस्टमार्टम तो क्या, इसे यहां रखना भी मुश्किल हो जाता। ओके डॉक्टर। या थैंक यू। या
जी सर, ठीक है। ओके, बाय। इंस्पेक्टर प्यारे मोहन, गांधीनगर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, किसी लड़की की हत्या के बारे में आज के अखबार में मैंने पढ़ा है। मैं जानना चाहता हूँ, किसी की हत्या करने और लाश को छुपाने की ज्यादा से ज्यादा क्या सजा होती है? कौन हो तुम और क्या कहना चाहते हो? बहुत कुछ बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फांसी या उम्र कैद? अगर कातिल ने दूसरा खून और कर दिया तो उसकी सजा क्या हो सकती है? कौन हो तुम? क्या बक रहे हो? मेरा ख्याल था आपको इस केस की जानकारी में दिलचस्पी है। दूसरा खून करे या 200, सजा वही, फांसी या उम्र कैद। और सुनो, तुम इस सिलसिले में मुझसे मिल सकते हो या फिर फोन पे भी बता सकते हो। तो सुनिए, अगर आपने इस केस की छानबीन जारी रखी तो मैं दूसरा खून भी कर सकता हूँ, और वो खून आपकी धर्मपत्नी या जवान लड़की का भी हो सकता है, क्योंकि सजा तो वही है ना। मगर गई पानी में। आप फाइल फौरन बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, सुनिए, हेलो। कुछ पता चला उस लड़की के सर का या उसके शनाख्त का? नहीं सर, मैं प्रसाद साहब के साथ अस्पताल भी गया था। डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे हाथ में दी और कहा इस रिपोर्ट के मुताबिक काम करो। सर, मैंने बहुत कोशिश की सर। अखबार में खबर छपने के बाद भी किसी ने थाने में आके शिकायत नहीं की सर। हो सकता है वो लड़की किसी दूसरे शहर या गांव की हो। तुम एक काम करो, सारे स्टेट को रेडियो मैसेज फ्लैश कर दो। सर, वो काम तो मैं सबसे पहले कर चुका हूं और सब जगह से सर नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। सर, मेरा ख्याल है कि या तो लड़की लावारिस होगी या फिर बदचलन, तभी उसके घर वाले उसकी तलाश जरूरी ना समझते होंगे सर। सर, इसीलिए मैंने सिफारिश की है कि इस फाइल को बंद कर दिया जाए सर। हमारा सरोकार मरने वाली से नहीं है, हमारा फर्ज मारने वाले को पकड़ना और उसे दंड दिलाना है सर। वरना जनता का विश्वास पुलिस कानून सुरक्षा पर से उठ जाएगा। उठ क्या जाएगा, उठ चुका है, सिर्फ तुम जैसे पुलिस अफसरों की बदौलत। सर, मैं अपनी पत्नी और 6 बच्चों की कसम खाकर कहता हूं सर, मैंने इस केस को सॉल्व करने में कोई कसर नहीं छोड़ी सर। सर, वैसे भी इस केस को पेंडिंग रख के कब तक सफाई देते रहेंगे? सर, अगर आप बुरा ना माने तो इस केस को सीआईडी के हवाले करते। हर केस को सीआईडी के हवाले करता रहूंगा तो सरकार जूते मारेगी, तुम्हारे सर पर भी और मेरे सर पर भी। कहीं इस केस को दबाने के लिए किसी ने तुम्हें पैसा तो नहीं खिलाया? नहीं सर। या किसी ने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तुम लोग भोली भाली सूरत बनाकर ऐसा झूठ बोलते हो कि तुम्हारे सामने सत्यवादी हरिश्चंद्र भी घुटने टेक दे। यस सर। यू फूल, तुमने ये फाइल तो बंद कर दी है, परंतु अपनी आंख और कान को बंद मत रखना। जैसे इस केस में कुछ सुराग मिले तुरंत इस केस को रीओपन करना। यस सर। नाउ गेट लॉस्ट। यस सर। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय नारी जागरण समिति। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आप लोगों की शिकायत पढ़ ली है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सर, हम कई अफसरान से मिल चुके हैं, सब तो सिर्फ समझाते हैं, झूठे वादे करते हैं, मगर करता कोई कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, इस तरह टाल मटोल होता रहेगा तो हिंदुस्तान में किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी। पुलिस मुजरिम को कहाँ तलाश करती है सर? पुलिस तो तहकीकात बंद करने के बहाने तलाश करती रहती है। पुलिस को बदनाम करने का रिवाज आम हो गया है। पुलिस पर शक करने लगोगी तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा?
तहकीकात बंद करने का कोई काबिल कबूल कारण हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस केस में ना तो मरने वाली के वारी सामने आए और ना ही उसका कोई अता पता चल सका। वो औरत कोई आसमान से तो टपकी नहीं थी कि उसका अता पता ना मिले। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उसकी एक ही पहचान है, वो एक औरत थी और कमजोर वर्ग की व्यक्ति थी। हर रोज कहीं न कहीं किसी औरत को दहेज न लाने की वजह से जिंदा जलाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, बलात्कार किया जाता है या फिर सड़कों पर नंगा किया जाता है। इत्तेफाक से कोई मुजरिम पकड़ा भी जाए तो वो कानून की भूल भुलैयों से बच निकलता है। मैं आप लोगों से बहस करना नहीं चाहता। अलबत्ता 10,000 रुपया उसकी मौत के मुआवजे के तौर पर दे सकता हूँ। उसके वाली वारिस का पता चले तो उन तक पहुँचा दीजिए और पुलिस को इत्तला कीजिए, वरना अपनी समिति का चंदा समझ कर रख लीजिए। सरकार हमेशा मुआवजे का लालच दिखलाकर अपनी नाकामी छुपाती रहती है। हमें रुपया नहीं, मुजरिम चाहिए सर। मंत्री जी, भगवान ना करे कल आपकी बेटी या बहू के साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या आप मुआवजा लेकर चुप बैठेंगे? ये रखिए रुपए एडवांस में मुआवजे के तौर पर।